बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? इसी तरह आप भी साफ़ सुथरा फ्रेश अनारदाना जो है वो घर में बना सकते हैं। हमारी इस कंप्लीट वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कितना ही साफ़ सुथरा और कितना ही प्यारा अनारदाना जो है ये हमने ख़ुद से बनाया है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने अनारदाने की चटनी बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको होममेड अनारदाने की वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही प्यारा साफ़ सुथरा अनारदाना जो है वो हमने बनाया है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनारदाना बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं 10 से 12 केजी अनार। अनारदाना बनाने के लिए जब भी आप अनार बाय करने जाएं तो दुकानदार को ये कहकर आपने अनार लेने हैं कि हमने अनारदाने वाले अनार लेने हैं। बाज़ाहिर ये पके हुए अनार हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। मेरी बेटी आपको दिखा रही है छोटी पकड़ के। देखने में रेड और अंदर से भी इनके दाने जो हैं वो पके हुए रेड ही निकलेंगे, लेकिन हकीकत में ये खाने वाले अनार नहीं हैं। ये वही अनार हैं जिनसे अनारदाना तैयार किया जाता है। इसके अंदर से जब अनार के दाने निकलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे। ये देखें, यहाँ पर मेरी अम्मी जी जो हैं वो अनार के दाने निकाल रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ही पके हुए और रेड दाने हैं इसके। तो इसी तरह आप भी दुकानदार को कहकर ले सकते हैं। और अनार के काफ़ी ज़्यादा अनार जो हैं ये हमने निकाल लिए हैं। और छिलका आप देख सकते हैं कि पूरे अनार का कंप्लीट छिलका भी हमने बचा लिया है। और बहुत ही आसानी के साथ कम टाइम में आप ढेर सारे अनार जो हैं उनसे अनार निकाल सकते हैं दाने उसके। तो इसका तरीका भी आपको हम बताएंगे कि छिलका आप देख सकते हैं टूटा नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे दाने जो हैं वो छिलके से बाहर आ चुके हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ आप भी ये निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो आपने जब भी ये काम करना है, पहले अनार को अच्छी तरह धोना है, फिर साफ़ सुथरे हाथ जो हैं उनके साथ आपने अनार से दाने निकालने हैं। सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनारों से हमने दाने निकाल लिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी अनार हमारे बाकी हैं। तो अब हम बाकी के भी अनारों से दाने निकाल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और जो बचे हुए छिलके हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बचे हुए छिलके हैं वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इससे बहुत ही हेल्थफुल सी चाय आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। और इसके अलावा पेट दर्द के लिए बेहतरीन फक्की जो है, हाजमे के लिए, पेट दर्द के लिए, मैदे के लिए आप ज़बरदस्त सी फक्की जो है वो भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। सारे के सारे अनार हमने निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं कि सब के जो छिलके हैं वो उसी तरह कंप्लीट है, टूटे हुए छिलके नहीं हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अनार से इजीली अनार के दाने निकाल सकते हैं और किस तरह से इनके छिलकों से चाय बना सकते हैं, और चाय के अलावा किस तरह से आप इसका कहवा बना सकते हैं। कहवे के अलावा इसकी फक्की हाजमे के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारे के सारे निकाल लिए हैं। अब हम इनको ले आए हैं छत के ऊपर, और पहले हमने छत की अच्छे से सफाई कर ली है ताकि गर्द और मिट्टी जो है वो इनके अंदर मिक्स ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला दिन है हमारा। हमने धूप में अच्छे से इनको फैला लिया है हाथों की मदद से, जिस तरह मेरी अम्मी जी फैला रहे हैं। इसी तरह आपने भी खुली जगह पर, साफ़ सुथरी जगह पर अनार के दानों को फैला देना है। और साइडों पे आपने वज़नी कोई भी चीज़ आप रख लें। हमारे पास इधर पत्थर थे छत पर पड़े हुए छोटे छोटे, तो वो हमने रख लिए हैं ताकि ये जो शीट है जिसके ऊपर हमने डाले हैं अनार, ये हवा की मदद से उड़ ना जाए और हमारे दाने जो हैं इनमें रेत या मिट्टी या किसी भी किस्म की गर्द जो है वो ना पड़े। तो ये है हमारा दूसरा दिन। सुबह से शाम तक जब तक धूप रहती है
तब तक हम इनको छत पर इसी तरह फैलाए रखते हैं और फिर शाम सूरज गुरूब होने के से थोड़ी देर पहले हम इनको क्लोज़ करके नीचे ले जाते हैं। और ये दूसरा दिन है, फिर से हम इनको अच्छे से फैला लेंगे। और हाँ, फैलाते हुए अनार के दानों से अगर आपको कोई भी छिलका नज़र आए तो वो भी आपने सेपरेट कर देना है साफ़ सुथरे तरीके से। और बहुत ही इजी तरीके से ढेर सारा अनारदाना हम घर में बना सकते हैं और बाज़ार से बहुत ही सस्ता हमें पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बाज़ार से अनारदाना लेकर आते हैं तो उसमें गर्द, रेत और मिट्टी होती है, लेकिन घर वाले अनारदाने में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, साफ़ सुथरा और बहुत ही ज़बरदस्त सा अनारदाना हम बनाकर रेडी करेंगे। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, यकीनन आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लाइफ में कभी भी आप बाज़ार का अनारदाना नहीं लेकर आएंगे अगर एक बार आप ख़ुद से घर में साफ़ सुथरा अनारदाना बना लेंगी तो कभी भी बाज़ार का अनारदाना आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये है चौथा दिन। तीसरा दिन जो है वो अचानक से मौसम ख़राब होने की वजह से अनारदाने को हमने नीचे उतार लिया था, वीडियो जो है वो रिकॉर्ड में नहीं कर सके, इसलिए ये चौथा दिन है। अच्छे से हमने फिर से इसको फैला दिया है। आप देख सकते हैं किसी किस्म की रेत, किसी किस्म की गर्द जो है वो हमारे अनारदाने पे नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। इसी तरह मौसम का आपने भी बहुत सारा ख्याल रखना है। और ये है पाँचवा दिन। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक तकरीबन 95% तक अनारदाना जो है वो हमारा खुश्क हो चुका है। और अब 1 से 2 धूप हम मज़ीद इसको लगवाएंगे और फिर इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अगर सारी की सारी हम वीडियो बनाएं तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मज़ीद 2 दिन इसको धूप लगवाएंगे, अच्छे से इसको ड्राई कर लेंगे और फिर लास्ट में इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा अनारदाना जो है कैसा बना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। किसी भी किस्म की रेसिपी चाहिए हो, रेसिपी का नाम लिखें, मेरे चैनल का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ बनाई जाने वाली रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो चलिए अनार के दाने का मज़ेदार सा अनारदाना जो है वो उसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही साफ़ सुथरा ढेर सारा अनारदाना। ये बर्तन में मैंने थोड़ा सा आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए डाला है, हकीकत में ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा, कितना ही साफ़ सुथरा अनारदाना जो है वो हमने रेडी कर लिया है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतरीन अनारदाना जो है वो हमने घर में तैयार कर लिया है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।